Today I am going to teach you another topic of math, that is introduction to decimal. So what is decimal? तो decimal क्या है? A decimal number can be defined as a number whose whole part and the fraction part is separated by decimal point. Means decimal number किसको कहेंगे? इसमें 3 पार्ट होगा. फर्स्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इसमें 3 पार्ट होगा. फर्स्ट क्या होगा? होल पार्ट, जैसे 35.69. आप देखिए इसमें 3 पार्ट कौन कौन से हैं? दिस वन इज नोन एज डेसिमल पॉइंट. इसको क्या कहेंगे? डॉट या डेसिमल पॉइंट इसको कहेंगे. ठीक है. दिस वन इज, इसको क्या कहेंगे? होल number part, and this one is fractional or fractional part और डेसिमल पार्ट भी कहा जाता है. ठीक है. ठीक है. डेसिमल नंबर में 3 पार्ट होंगे. होल नंबर, फ्रैक्शनल पार्ट और डेसिमल पॉइंट. नाउ द डेसिमल सिस्टम हैज 10 as its base and is sometimes known as 10 base system. इसको और इस नाम से जानते हैं, बेस 10 सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. अब देखिए इसमें as we know that this is a whole number part. ठीक है. होल नंबर पार्ट है. तो इसको हम लोग एक्सपेक्टेड फॉर्म में, इसका प्लेस 5 का प्लेस क्या है? 1s एंड इसका प्लेस क्या है? 10s है. अब देखिए इसका प्लेस क्या है? आफ्टर डेसिमल पॉइंट राइट साइड फर्स्ट, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट क्या है? 6. और 6 कौन से प्लेस पे है? तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 10th से स्टार्ट होगा ऑर्डिनल नंबर में. 10th, दिस वन इज 100th. ठीक है. 100th और 100th होगा. ठीक है. 1 10 100th 1000 इस तरह से होता है. नाउ लिसन, before a decimal point, all the digit is 10 times bigger. ये सभी जो एक दूसरे से जो डिजिट है 10 टाइम बिगर होगा. हियर 10 टाइम स्मॉलर होगा डेसिमल पॉइंट के बाद का. ठीक है. नाउ अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? हाउ टू रीड डेसिमल नंबर. डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10s. ठीक है. अब देखिए सपोज दिस वन इज होल पार्ट. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इन 10 इक्वल पार्ट. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके. ये जो है होल पार्ट है और इसको हमने अब 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया. नाउ अब क्या करेंगे? शेडिंग करेंगे 3 पार्ट को. ठीक है. 3 पार्ट को शेडिंग कर दिए. इसका फ्रैक्शन क्या लिखेंगे? आउट ऑफ 10 3 पार्ट इज शेडिंग. नाउ it is denoted by
by 10 is denoted by 0.3 in डेसिमल फॉर्म। इसको हम लोग 0.3 से डिनोट करेंगे, ठीक है, डेसिमल में रिप्रेजेंट करने के लिए। लिसन, अब कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर अगर 10 है, इट मीन्स डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद ओनली 1 डिजिट होंगे, ठीक है। दिस वन इज डेसिमल पॉइंट, और इसको क्या पढ़ेंगे 3, ये 10th प्लेस पे है ना, 10th प्लेस पे है, ये क्या है 1s। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये दो हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल है। सपोज ये होल पार्ट है, ठीक है, और ये 3 पार्ट, ठीक है। आउट ऑफ 10 3 पार्ट इज सेटेड एंड ये टोटल होल पार्ट। तो बताइएगा इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो दिस वन इज 1 होल पार्ट एंड दिस वन इज 3/10। हाउ टू राइट, इसको कैसे लिखेंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे 13/10 और डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट करने के लिए 1.3 लिखेंगे, क्योंकि 10 में कितने जीरो है 1 जीरो है। तो डेसिमल के बाद सिर्फ 1 डिजिट होंगे, 1 जीरो है इसलिए ओनली 1 जीरो होंगे। तो देखिए राइट से फर्स्ट डिजिट के पहले हम लोग क्या कर दिए, डेसिमल पुट कर दिए। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे 1.3। ओके, नाउ नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। नाउ नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 100। अब देखिए ये क्या है, किस तरह का फिगर है 10, ये एक फिगर शो किया हुआ है, इसमें 10th पार्ट। नाउ नेक्स्ट 100 में देखिए सपोज यहाँ पे मैं 2 पार्ट को सेटिंग कर रही हूँ, तो क्या लिखेंगे आउट ऑफ 100 2 पार्ट इज सेटिंग, ठीक है, आउट ऑफ 100 2 पार्ट इज सेटिंग। अब इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे 0.02। देखिए डेसिमल में मतलब डिनोमिनेटर में क्या है 100, 1 पे कितने जीरोस है 2, इट मीन्स डेसिमल की राइट साइड में कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट होंगे, 2 है लोग लिखिए 2, और क्योंकि डेसिमल के बाद राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए तो उससे पहले हम लोग 1 जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे 0.02। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सपोज यहाँ पे 25 पार्ट जो है सेटिंग किया हुआ है, 25 पार्ट जो है सेटिंग किया हुआ, तो इसको कैसे लिखेंगे आउट ऑफ 100 25 पार्ट इज सेटिंग। अब इसको लिखेंगे डेसिमल में कैसे, तो डेसिमल डिनोमिनेटर में 100 है ना, तो 100 में कितने जीरोस हैं 2, तो इसको लिखेंगे 0.25। 2 डिजिट के पहले हम क्या करेंगे डेसिमल पुट कर देंगे, तो इसको कैसे पढ़ेंगे 0.25। ओके, इसी तरह से 100,000 में भी है, यहाँ पे 0.25 है, इसका प्लेस क्या है 10, 100
डेसिमल पॉइंट और दिस वन इज होल पार्ट। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1000। ओके, नाउ नेक्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 1000। कैसे हम लोग लिखेंगे? जैसे कोई भी फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर क्या है 1000 है, नंबर लिख देंगे 643, सपोज 643/1000 है। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे लिखेंगे और रेट में कैसे लिखेंगे? देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है और 1000 में कितने जीरोस है? 3 जीरोस है। तो इसको हम लोग क्या किस तरह से लिखेंगे? 643.643। कैसे? डेसिमल में 3 मतलब डिनोमिनेटर में 3 जीरोस है, तो 3 डिजिट के पहले 1 2 3 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल पुट कर दिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? 0.643। ओके, इसका प्लेस क्या है? डेसिमल की राइट साइड फर्स्ट में क्या है इसका प्लेस? 10th, 100th and this one is 1000। हमेशा ऑर्डिनल नंबर डेसिमल के राइट साइड वाले को। दिस वन इज वंस। ठीक है। सपोज 549/1000 इज गिवन। इसको डिनोट कैसे करेंगे डेसिमल में? तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में 1000 है, 1000 में कितने जीरोस होते हैं? 3 जीरोस होते हैं। तो हम लोग राइट 3 डिजिट के पहले डेसिमल पुट करेंगे। तो 549 इज गिवन ना न्यूमरेटर, तो काउंट कीजिए 1 2 3 डिजिट के पहले हम लोग डेसिमल पुट करेंगे, उसके पहले 0। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 0.549 0.549। One more example, 765/1000। इसको कैसे हम डिनोट करेंगे? यहाँ पे फ्रैक्शन में 1000 है और 1000 में 3 जीरोस होते हैं। तो राइट 3 डिजिट के पहले, ठीक है, राइट 3 डिजिट के पहले हम लोग क्या पुट करेंगे? डेसिमल पुट करेंगे। तो 1 2 3 इसके पहले हम लोग डेसिमल पुट कर दिए और 0 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको? 0.765। हमेशा याद रखेंगे कि हम लोग को सिंगल वे में डेसिमल की बात करनी है। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1 होल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू रीड डेसिमल्स। Now next, how to read decimals? Question number first is given 0.65 लिखा है। इसको हम लोग कैसे डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.65 भी लिख सकते हैं। वर्ड में कैसे लिखेंगे? 0.65 है ना। और अगर फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 65 डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, मीन्स 1 के बाद 2 जीरोस पुट कर देंगे, है ना।
तो 65/100 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट 33, डेसिमल तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, इसके लिए 33.0 लिखेंगे। इसको किस तरह से लिखेंगे, 33.0। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 33, ठीक है, 33 और लिखना होगा, है ना। नेक्स्ट है 26.05, 26.05 लिखेंगे 26.05। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 26.05 दे रखा है, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 के बाद कितने डिजिट पुट करना होंगे, और सॉरी कितने जीरोस पुट करने होंगे, 2 जीरोस पुट करने होंगे, ठीक है। या फिर आप इस तरह से लिख सकते हो 26 as a whole 5/100, 26 as a whole 5/100। नेक्स्ट है 1.638, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 एज अ होल है, 1, फिर 628 है बाय क्या हो जाएगा 1000। नेक्स्ट 173.8 625। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो 173 एज अ होल 625/1000। तो इस तरीके से हम लोग डेसिमल्स को लिख सकते हैं। Now next, place value of decimal number. Look at this chart. Here is whole number part. Left side में decimal point के बाद के लेफ्ट में क्या है, whole number part है, और राइट साइड में क्या है, डेसिमल पार्ट है, ठीक है। whole number में क्या होगा, प्लेसेस क्या होते हैं, 1s, 10s, 100, 1000, और डेसिमल पार्ट 10, 100, 1000, ठीक है। सपोज क्वेश्चन इज 16.42, हाउ टू राइट दिस नंबर इन डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट, ओके। 16.42, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट पुट करेंगे, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट साइड में पॉइंट, डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट साइड में 16.42, यार 6 जो है 1s प्लेस पे है, और 10 क्या है, 1 जो है 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6 देन 1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 4 जो है 10th प्लेस पे है, और 2 जो है 100th प्लेस पे, तो क्या लिखे, 4 2। 16.42 को इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 152.805, 152.805, firstly we will write decimal point, फिर यहाँ पे 152, 2
ones. So we will write 2. Then 5 is at 10th place. 5. 1 is at 100 place. 152. Left side हो गया, right side में पढ़ते हैं. Here 8 is at 10th place. 0 100th place. 5 1000 place. 1000 place. Okay. तो इस तरह से हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट में डेसिमल नंबर को लिख सकते हैं. ठीक है. Now next, write numbers in expanded form. उसे हमें expanded form में लिखना है. So how to write the following in expanded form? कैसे हम लोग लिखेंगे? 73.52 है. इसमें कैसे लिखेंगे? इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में जब हम पुट करते हैं तो सपोज दिस वन इज डेसिमल, वंस, टेंस, 100. ठीक है. यहाँ 10th, 100th, 100th और ये 1000. ठीक है. चलिए देखिए 73.52. 73 3 और 7 यहाँ 5 2. 73.52 को लिख दिए. अब इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखेंगे? 0 का प्लेस क्या है? वंस. और 7 का प्लेस क्या है? टेंस. तो हम लोग क्या लिखेंगे? 70 प्लस 3. अब 5 का प्लेस क्या है? 5 10. तो 5 बाय क्या लिखेंगे? 10. 2 का प्लेस क्या है? 100. तो 2 बाय 100. इस तरह से हम लोग लिखेंगे. या फिर एक और तरीका है 70.+3. उसको 5/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.5. उसको क्या लिखेंगे? 0.02 है कि नहीं? नेक्स्ट है 183.756. तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका प्लेस क्या है? वंस, टेंस, 100. इसका क्या है? 10th है, 100th है, इसका 1000. ठीक है. तो क्या लिखेंगे? 100 प्लस 80 प्लस 3 प्लस 7/10th प्लेस पे है ना, तो 7/10. 500 तो 5/100 और 6000 प्लेस पे है तो 6/1000. अब इसको हम लोग एक और तरीके से किस तरह से लिखेंगे? 600 प्लस 80 प्लस 3 0.7. डेसिमल में लिखेंगे 0.7, 0.05. ये तो फ्रैक्शन था. अब 0.05 फिर 0.006. इस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, डेसिमल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? स्टैंडर्ड मींस क्या होता है? शॉर्ट होता है. ठीक है. तो देखिए 300 प्लस 60 प्लस 5. क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो 300 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 7/10 मीन्स 7/10 और ये 300. तो क्या लिखेंगे? चलिए पहले तो हम लोग डेसिमल पुट कर लेते हैं. तो यहाँ पे वंस प्लेस में डेसिमल के लेफ्ट साइड वंस प्लेस पे क्या है? 5. टेंस प्लेस पे क्या है? 6. 100 प्लेस पे क्या है?
765 हो गया। अब डेसिमल के राइट साइड में चलते हैं, तो क्या है 10 प्लस पे 7, 100 प्लस पे 3, तो क्या कैसे लिखे 365.73। नाउ नेक्स्ट चलिए देखिए, फर्स्टली पुट डेसिमल की लेफ्ट साइड में क्या होगा, वंस प्लेस पे क्या है 2, 2 टेंस प्लेस पे 5, 100 पे 8, राइट साइड में डेसिमल के राइट साइड में 7 10 है, तो क्या लिखेंगे 7, फिर 9, फिर अगेन 7। तो इस तरह से हम लोग डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम लोग कन्वर्ट करने के लिए सीखेंगे, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। नेक्स्ट, converting fraction to decimals. How to convert fraction to decimals? Question is 6 by 10. 6 by 10. So when the denominator is a multiple of 10, that is 10, 100, 1000, etc. Write the numerator, place the decimal point from the right toward the left after as many digits as the number 0 in the denominator. देखिए मतलब क्या है कि जब इस तरह से दे रखा होगा नंबर फ्रैक्शन, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लोग राइट टुवर्ड द लेफ्ट, पहले तो हम लोग डिजिट को लिखेंगे 6, डिनोमिनेटर में देखिए, डिनोमिनेटर में कितने जीरोस हैं, ओनली 1 जीरो है ना, तो राइट 1 डिजिट के पहले मतलब क्या करेंगे हम लोग डेसिमल पुट कर देंगे, ठीक है, डेसिमल पुट करेंगे और उसके पहले हम लोग 0 लेते हैं, तो इस तरह से 0.6 हो जाएगा। डिनोमिनेटर हैज 1 0, सो डेसिमल हैज प्लेस फ्रॉम राइट टुवर्ड द लेफ्ट आफ्टर 1 डिजिट। डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 0 है इसलिए हम लोग 1 डिजिट के पहले क्या करेंगे डेसिमल। अब देखिए 5 by 100, इसमें डिनोमिनेटर में 2 zeros है, तो हम लोग लिखेंगे पहले नंबर जो है 5 और डेसिमल के राइट साइड में 2 डिजिट होने चाहिए क्योंकि 2 zeros है यहाँ, तो 0.05। 137 है ना, 137 डिनोमिनेटर में 3 zeros है, तो 1 2 3 डिजिट के पहले हम क्या किए डेसिमल पुट किए, तो 0.137। इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन को डेसिमल में। Now next, converting decimal to fraction. Students, always remember these 2 points. First, write the decimal number as the numerator of the fraction. Do not write the decimal point. Then, write the denominator as followed by 1 as many 0 as the number of digits to the right of the decimal point. Listen, for example, question is 0.761, क्वेश्चन जो है 0.761 है। अब इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो गिवन नंबर है बिना डेसिमल के हम लोग उसको लिखेंगे, तो 761। अब देखिए डेसिमल के राइट साइड में नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 3 है ना, 3 डिजिट है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए 1 के बाद ये नंबर ऑफ जीरोस कितने पुट करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 3, तो हम लोग 3 zeros पुट करेंगे। तो फ्रैक्शन
by 1000. Now next 1.93. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल इस नंबर को हम लिखेंगे. अब डेसिमल के राइट साइड में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 के बाद कितने जीरोस पुट करेंगे, 2 जीरोस पुट करेंगे. तो आंसर क्या होगा, 193/100. ठीक है. By this I have completed exercise 12.1. Thank you students.